हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 उसने कहा था कि राइटर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित उसने कहा था चैप्टर का काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के इस क्लास में करने वाले हैं। सो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। जो वीडियो को अभी तक आप सभी ने लाइक नहीं करा, फटाक से वीडियो को लाइक एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। और आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे सामने कि बुद्ध का कांटा, ठीक है, बुद्ध का कांटा किनकी रचना है। तो बुद्ध का कांटा किनकी रचना है, तो वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी का यहां से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ मैं आपको और चीजें बता देता हूं, जैसे कि बालकृष्ण भट्ट ने लिखा रखा है भैया बातचीत। ठीक है, बातचीत का ऑब्जेक्टिव हमने पिछली वीडियो में कर रखा है। ठीक है, अभी तक आप सभी ने नहीं देखा तो जाओ फटाक से देख लो। ठीक है जी। और जयप्रकाश नारायण ने लिखा है संपूर्ण क्रांति, और अगले क्लास में संपूर्ण क्रांति का ही ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। सो आप सभी सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को इसी तरीके से मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। ठीक है गाइस। अब यहाँ पे डी वाला ऑप्शन है नामवर सिंह। तो नामवर सिंह ने लिखा है प्रगीत और समाज को। ठीक है, तो ये सब चीजें साथ में ध्यान देते हुए हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक है। ठीक है, बात करा गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में। तो जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे वो किस सदी के प्रमुख लेखक थे, तो वो 20वीं सदी के थे। तो यानी कि डी वाला ऑप्शन आप सभी का यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 4 नंबर कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। अब आपको बताना है कि जो उसने कहा था कहानी है उसमें मेन कैरेक्टर, नायक का मतलब होता है मेन कैरेक्टर किसका है, मेन रोल किसका है। तो वो मेन रोल है आपका लहना सिंह का। ठीक है, क्योंकि इस कहानी में जो भी चीजें घटी है वो लहना सिंह के आसपास में ही घटी है। तो इसका आंसर आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। ठीक है, यहां पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी रचना ऐसा है जो कि गुलेरी जी की नहीं है। तो सुखमय जीवन है जी, बुद्ध का कांटा भी है इनका, उसने कहा था तो है ही, तो हारे का हरिनाम इनका नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 6 नंबर की उसने कहा था कहानी है। एक चीज तो आपको यहां से प्रूफ हो गई कि जो उसने कहा था एक प्रकार की क्या है, कहानी है, राइट। अब उसने कहा था कहानी है, लेकिन किस प्रकार की कहानी है, युद्ध की कहानी है। ठीक है, युद्ध की कहानी यानी कि इसमें युद्ध का वर्णन करा गया है क्या, कहीं दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है। तो जब आप इस कहानी को रीड करोगे, आई मीन कि जब आप इस कहानी को पढ़ोगे तो आपको क्लियर क्लियर चीजें समझ में आ जाएगी कि ये जितने सारे भी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में दे रखे ना, ये पूरे कहानी में इसके बारे में चर्चा करी गई है, राइट। यहाँ पे एक युद्ध की भी वर्णन करी गई है, दिव्य प्रेम की भी कहानी है इसमें। ठीक है, प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी है। आप पढ़ोगे आपको आइडिया आ जाएगा। यानी कि डी वाला ऑप्शन इनमें से सभी, तो डी वाला ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। कभी भी आपको एजुकेशन से रिलेटेड कभी भी किसी भी क्षण डाउट होता है तो आप हमें फटाक से मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। ठीक है जी। और बाकी अगर आपको हमारे साथ और जुड़ना है, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि हम दोनों के बीच में एक बहुत ही बेटर रिलेशन बिल्ड हो, उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, राइट। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और अभी फटाक से आप कर लो। ठीक है जी। बाकी आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो आप पढ़ोगे आपको आइडिया आ जाएगा, अमृतसर। ठीक है, अमृतसर, यानी कि ए वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। लहना सिंह के गांव का नाम है भैया मांझे। क्या, मांझे, याद रखोगे आप सभी। बी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का 9 नंबर कि लहना सिंह किस पद पे था, यानी कि जो लहना सिंह है वो किस पद पे था। ठीक है, सूबेदार के पद पे था, नहीं भैया। लेफ्टिनेंट के पद पे था, बिल्कुल नहीं। जामादार के पद पे था, किसके पद पे था, जामादार के पद पे था। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 10 नंबर कि लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी। ठीक है, लहना सिंह एक मतलब ये जो कहानी है ना उसका मेन कैरेक्टर है लहना सिंह। ठीक है, मेन रोल इसी का है, इसमें जो भी कहानी चीजें घटी है, ठीक है, वो लहना सिंह के आसपास ही घटी है। यानी कि हर कहानी में, मतलब हर कहानी, ये जो उसने कहा था कहानी है ना, इसमें ये 5 भागों में बटी हुई है, राइट। ये 5 पार्ट में बटी हुई है और पांचों पार्ट में लहना सिंह का चर्चा करा गया है। बाकी क्वेश्चन यहाँ पे है कि लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी। तो वजीरा सिंह के गोद में हुई थी, जो कि आपका एक पलटन का विदूषक था। विदूषक कहने का मतलब होता है कि जो हंसी मजाकिया टाइप का इंसान होता है उसे विदूषक कहते हैं, राइट। तो ये पलटन का विदूषक था हमारा वजीरा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर कि पलटन का विदूषक कौन था। भैया देखो क्वेश्चन रिपीट कर गया यार, अभी मैंने आपको जस्ट बताया तो इसका बताने का जरूरत नहीं मुझे लगता है ऐसा। तो पलटन का विदूषक कौन था, वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर सी आप सभी को करेक्ट करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। सूबेदार हजारा सिंह का एक लड़का था जो कि युद्ध में गया था अपने पिता के साथ। तो वो लड़का का नाम था भैया बोधा सिंह। क्या था, बोधा सिंह। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। संघर्ष कहने का मतलब युद्ध, तो युद्ध किनके साथ हुआ था, वो हुआ था जर्मनी के साथ। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है 14 नंबर कि जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया। जर्मन लेफ्टन जो कि एक सूबेदार का भेष बदल के आया था, ठीक है, एक फेक कह सकते हो एक तरीके से, ठीक है, किसी का हमशक्ल बनने की कोशिश करना तो वही करके आया था, जिसे पकड़ लिया भैया लहना सिंह ने और अपनी समझदारी के साथ, अपनी चालाकी के साथ उसे मतलब पकड़ा और उसे मार गिराया। तो जर्मन लेफ्टन को किसने पकड़ा था, लहना सिंह ने, ठीक है, राइट। ये सब चीजें आप भूलोगे नहीं कभी भी। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर कि सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। जो राइफल यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, सिख राइफल के जमादार जो हमारे लहना सिंह है, ठीक है, यहाँ पे अभी आपने देखा ना कि ये जमादार के पद पे था, राइट। तो ये जमादार था हमारा लहना सिंह। इसका जो नंबर था, ठीक है, वो था 77, याद रखना 77। चलो जी, आगे आ जाओ 16 नंबर कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी। जो सरकार था वो सूबेदार को जमीन दिया था लायलपुर में, यानी कि डी वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 17 नंबर कि गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था, ठीक है, सॉरी, जन्म कहाँ हुआ था। तो गुलेरी जी का जन्म आपका हुआ था जयपुर राजस्थान में, ठीक है, जयपुर राजस्थान में। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा जी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 18 नंबर के सुखमय जीवन किनकी रचना है। सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। ए वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। और बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है एक ललित निबंध बातचीत को, ठीक है, जो कि आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट ही है। चलो जी, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी, यानी कि ये जो कहानी है वो कब प्रकाशित हुई थी। तो इन 1915 में हुई थी। कब हुई थी, 1915 में। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर कि कछुआ धर्म किसकी कृति है, ठीक है, किसकी कृति है। ए आपकी कृति है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी का यहां से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर की पुरानी हिंदी रचना है। पुरानी हिंदी किनकी रचना है। एक क्वेश्चन आपका 2024 वाले बच्चों से पूछना, उनके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि पुरानी हिंदी किनकी रचना है। तो पुरानी हिंदी है रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर कि कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है। ये 4 निबंध है आपके सामने, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा निबंध है जिसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने नहीं रचा, नहीं लिखा, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, बिकॉज आप सभी को जैसा पता होगा, अगर आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हो तो आप सभी को पता होगा कि भैया मैं आपको देता हूं डेली के डेली हर एक वीडियोस में 2 से 3 ऑब्जेक्टिव का होमवर्क, जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होता है। और काफी बच्चे नहीं करते ही नहीं है भैया बिल्कुल भी। मतलब यार थोड़ी सी तो इंप्रेस हो जाओ मेरे ऊपर यार, इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं आप सभी को, बाकी आपकी मर्जी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो जी, 23 नंबर की कुड़माई का क्या अर्थ होता है। कुड़माई का अर्थ होता है सिंपल, अगर भाषा में बात करी जाए मंगनी है इसका अर्थ होता है। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। 24 नंबर की बोधा कौन है, ठीक है। कुछ पिछले क्वेश्चन की अगर बात करी जाए तो उसमें क्वेश्चन था कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। क्या था, बोधा सिंह। तो बोधा कौन है, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट होगा, बिल्कुल होगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर की कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखी हुई नहीं है। सुखमय जीवन, देखो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने टोटल 3 कहानियां लिखी है, जो इनमें से ऑप्शन आपके पास 4 है, जिसमें से 3 इनकी कहानी है, बाकी एक, ठीक है, बाकी एक नहीं है, वो आपको बताना है यहाँ पे। सुखमय जीवन है, बुद्ध का कांटा भी है, उसने कहा था तो है ही। तो कफन इनका नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भैया 28 नंबर की, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। भैया कितने बार मैं आप सभी को बताऊं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है, किस युग के कहानीकार है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में, 2 क्वेश्चन आज के होमवर्क के तौर पे, ठीक है। चलो जी, 13 नंबर की, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। मैंने आपको 20 में बता दिया कि ये जो कहानी है ये आपका 5 भागों में विभक्त है, जिसमें से पहला में क्या बताया गया है, प्रेम के बारे में। दूसरा, तीसरा और चौथा में युद्ध का वर्णन करा गया है। और जो 5वां पार्ट है, 5वां भाग है, उसमें थोड़ी प्रेम पर बलिदान यानी कि लहना सिंह अपने प्रेम का वचन का पालन करते हुए वो अपना प्राण गवा देता है, ठीक है। उसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा अगर आप इस चैप्टर में पढ़े हो तो, ठीक है। अगर आपने पढ़ रखे हो तो आपको ऑब्जेक्टिव करने में काफी ज्यादा हेल्प मिला होगा और मजा आया होगा साथ में। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग उसने कहा था चैप्टर के बारे में काफी अच्छी तरीके से समझे, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे। सो आई होप आप सभी को आज का वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। आज का वीडियो अगर आप सभी के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज आप सभी वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से आप ऑल पे कर लेना, ताकि इस टाइप की जो भी नई वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आने वाली है
वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथ में अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड कभी भी कोई भी दिक्कत या फिर प्रॉब्लम आती है तो आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दे दूंगा। और अगर आप हमारे साथ और ज्यादा रिलेशन बिल्ड करना चाहते हो तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।